आप सभी का स्वागत है साहिल पांडे एकेडमिक चैनल में। और यहाँ पे सारे प्रश्न सेलेक्टेड लिए गए हैं जो आने वाली परीक्षाओं में बहुत ही सहायक बनेंगे। यदि आपको कोई भी वीडियो में की जानकारी लेनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो के क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए हो तो व्हाट्सएप चैनल पर ये उपलब्ध हैं और व्हाट्सएप चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तो इसी के साथ शुरू करते हैं अपनी आज की पहली वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक है वैदिक संस्कृति। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा हमारा पहला प्रश्न, उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है। ये रहे आपके विकल्प। उपनयन संस्कार को यज्ञोपवीत संस्कार के नाम से भी जानते हैं। इसमें बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। प्राचीन समय से आज के समय में इस संस्कार का स्वरूप बिल्कुल बदल चुका है। तो इसका आंसर होगा विकल्प सी, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। सत्यमेव जयते महाकाव्य कहाँ से उद्धृत है। ये रहे आपके विकल्प। तो थोड़ा चर्चा करेंगे इस पे। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इस उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। मुंडकोपनिषद अथर्ववेद से संबंधित है। तो इसका उत्तर होगा विकल्प सी, मुंडक उपनिषद से। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं। वेदों का पदभाग ऋग्वेद अथर्ववेद से संबंधित है। वेदों का गद्य भाग यजुर्वेद है। वेदों का गायन भाग सामवेद है। संहिता मंत्र भाग है। ब्राह्मणों का वेद ग्रंथ का गद्य में कर्मकांड की विवेचना है। आर्यानक कर्मकांड के पीछे उद्देश्य की विवेचना है। उपनिषद में परमेश्वर परमात्मा ब्रह्मा और आत्मा के स्वभाव और संबंध का बहुत ही दार्शनिक ज्ञानपूर्वक वर्णन है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, ब्राह्मण। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है। ये रहे आपके विकल्प। उपनिषद हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण श्रुति ग्रंथ है। ये वैदिक वाङ्मय के अभिन्न भाग हैं। इसमें परमेश्वर परमात्मा ब्रह्मा और आत्मा के स्वभाव और संबंध का बहुत ही दार्शनिक और ज्ञानपूर्ण वर्णन किया गया है। तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा उपनिषद। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है। ये रहे आपके विकल्प। ऋग्वेद प्राचीनतम वेद है जिसमें 1028 सूक्त हैं, 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषियों को हूत्र कहते हैं। और इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, इंद्र। ऋग्वेद में इंद्रदेव का सर्वाधिक वर्णन किया गया है। पढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न पे। प्राचीनतम वेद कौन सा है। ये रहे आपके विकल्प। इसका सही उत्तर होगा ऋग्वेद प्राचीनतम वेद है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र होता है। तो अपराध और अपराधी का जिक्र 3 ग्रंथों में लिखा हुआ है। अर्थशास्त्र में, मनुस्मृति में और न्याय मीमांसा में। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ क्या है। ये रहे आपके विकल्प। वेद और उनके ब्राह्मण निम्नलिखित हैं। ऋग्वेद में ऐत्रेय ब्राह्मण, संख्यायन या कौशितिक्याय ब्राह्मण हैं। शुक्ल यजुर्वेद में शतपथ ब्राह्मण है। कृष्ण यजुर्वेद में तैत्तिरीय ब्राह्मण है। सामवेद में पंचविश षड्विश जैमिनी ब्राह्मण है। अथर्ववेद में
गौपद ब्राह्मण है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी यजुर्वेद। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? ये रहे आपके विकल्प। ऋग्वेद में तीसरे मंडल में निहित गायत्री मंत्र सविता यानी कि सावित्री देवता को समर्पित है। इस मंडल की रचना विश्वामित्र की थी। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सावित्री। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? ये रहे आपके विकल्प। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं में सबसे अच्छा कर्मबद्ध विवरण पुराणों से मिलता है। इनकी संख्या 18 है, जिनमें 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण, भागवत पुराण हैं। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। तो इसी के साथ हमारे इस प्रश्न का उत्तर होता है मत्स्य पुराण। निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना पड़ेगा। ये रहे आपके विकल्प। धनुर्वेद, शास्त्र सशास्त्र, आयुर्वेद, योगवेद। तो ये रहा हमारा अंतिम प्रश्न। वैदिक देवता इंद्रदेव किसके देवता हैं? ये रहे आपके विकल्प। ऋग्वैदिक लोग प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण, उसकी पूजा करते थे। देवों की पूजा की प्रधान विधि थी स्तुतिपाठ करना एवं यज्ञ में बलि चढ़ाना। तो इसी के साथ हमारे इस प्रश्न का उत्तर होता है इंद्रदेव वर्षा और चक्रवात के स्वामी थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ये वीडियो कैसी लगी।